हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन हैं क्लास 10th और 12th की तैयारी कर रहे हैं साथियों, ये आपके इंग्लिश का 2026 में प्यारे साथियों जितने भी हमारे प्यारे साथियों, जितने भी हमारे प्यारे भाई बहन क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश का पेपर मॉडल पेपर 2026 यूपी एमएसपी ने जारी कर दिया है। प्यारे साथियों, सिंपल क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आप देख सकते हैं 2025-26 का है। ये पेपर आपके जारी हो चुके हैं। ये क्लास 10 का है। मार्क्स आपके 70 मार्क्स के रहेंगे। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 घंटे 15 मिनट पढ़ने के लिए, 3 घंटे 15 मिनट आपके पेपर होंगे, 15 मिनट पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। चलिए साथियों, सिंपल पेपर जो आपके यूपी एमएसपी द्वारा जारी किया गया है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, आपको एकदम यही पेपर बनेगा साथियों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्यारे साथियों, इसका मतलब कि आपको इसे पढ़ना है, पढ़ के इसका आंसर देना है। प्यारे साथियों, इसमें से ही आपका आंसर मिल जाएगा। बाकी आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपका इसका आंसर सारे के मिल जाएगा। आप इसे तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। अब आता है साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके, अब यहाँ पे प्रश्न आता है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग। आपको इसे चॉइस यहाँ पे आपको करना है। यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं साथियों, आपको इसमें भरना है ना। चलिए, वैसे ही साथियों इसको भी वैसे ही करना है, इसको भी वैसे ही करना है। आपको मॉडल पेपर जारी हो चुका है तो आप तैयारी कर ले अच्छे से। प्यारे साथियों, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सारे प्रश्न है ये। अब आता है साथियों यहाँ पे, अब आता है प्यारे साथियों यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज केयरफुली एंड चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। प्यारे साथियों, वैसे ही इसमें भी आपको करना है, यहाँ पे दिया है। प्यारे साथियों, इसे आप पढ़िएगा और इसका आंसर देना होगा, इसका आंसर देना होगा। बाकी सब अच्छा पेपर है। प्यारे साथियों, अब आता है यहाँ पे आपके, अब यहाँ पे आता है चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। प्यारे साथियों, इसे भी आप पढ़िएगा और इसका आंसर देना होता है आपके लिए। प्यारे साथियों, ये बहुत बढ़िया है, आपके सिंपल पेपर जारी हो चुके हैं। प्यारे साथियों, इसमें आपको यहाँ पे भरना है, यहाँ पे भरना है साथियों इन चारों में से। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके रीड द गिवन स्टेज एंड साथियों चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। अब साथियों यहाँ पे मेन टॉपिक आता है। चलिए भैया, इसे देख के आपको पढ़ के और इसका आंसर देना पड़ेगा साथियों। यहाँ पे आप देखिए, बहुविकल्पी के तौर पे आपको 20 रहेंगे, 20 मिल जाएंगे प्यारे साथियों, 20 आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, यही भी हाल इसी में है, चॉइस द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन साथियों। यहाँ पे इसके भी वही हाल है, आपको 20 मिल जाएंगे किसी भी हाल में। बहुविकल्पी प्रश्न आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहते हैं तो आपके वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। पार्ट बी की बात करें साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड द फ्लोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब साथियों इसमें आपको जो पैसेज है, इस पैसेज को पढ़ना है और पढ़ के इसी में ही आपका आंसर होता है, इसी में ही आपका आंसर होता है प्यारे साथियों। अब यहाँ पे इसको पढ़ के यहाँ पे आंसर देना होता है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। अब साथियों यहाँ पे आता है कि राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80 से आपके 100 वर्ड में इसका लिखना पड़ेगा साथियों। चाहे इसे लिखे आप, है ना, चाहे इसे लिखे आप। अब साथियों यहाँ पे आता है आपके, ये भी आपको दिया गया है, ये भी आपको दिया गया है साथियों। साथियों इसमें से एक करना है ना। चलिए, अब आता है यहाँ पे ग्रामर आता है साथियों। चेंज द फ्लोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच को मतलब चेंज करना है प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आता है चेंज द फ्लोइंग इनटू पैसिव वॉइस, आपके जो है साथियों वो आता है। अब आता है यहाँ पे आपके, यहाँ पे सेंटेंस वाला आता है ना। अब आता है साथियों कि ट्रांसलेट, आपको इसे तैयार कर लेना है प्यारे साथियों, इसे आपको तैयार कर लेना है। ट्रांसलेट द फ्लोइंग इनटू इंग्लिश। प्यारे साथियों हिंदी में दिया गया है, इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। आपको 4 नंबर मिलेंगे, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे साथियों। जहाँ पे आपको दिया है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 से 40 वर्ड इच।
यानी कि 30 से 40 शब्दों में इसे आपको लिखना है इसका आंसर, या फिर ये करे या फिर ये करे। चलिए, यहीं पे भी वही हाल है, यहाँ पे भी वही हाल है साथियों, यहाँ पे भी आपके 56 में भी यही हाल है। आंसर एनी वन ऑफ द आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। आपके 60 शब्दों में इसे भी लिखना है, 60 शब्दों में इसे भी लिखना है। चलिए, अथवा करके ये दिया है साथियों, इसमें अथवा करके दिया है, अथवा करके दिया है। अब आता है साथियों यहाँ पे आपके द टाइगर, ए टाइगर इन द जू, ए टाइगर इन द जू आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ए टाइगर इन द जू आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे ही आप तैयार कीजिएगा यूपी बोर्ड। चलिए, आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड आपको इसमें भी लिखना है प्यारे साथियों, इन दोनों में से एनी वन यानी साथियों दोनों में से किसी एक को हल करना है, यानी कि इसे आपको इसका आंसर दोनों में से किसी एक को देना है। प्यारे साथियों देखिए, आपको मैं बता दूं कि इंग्लिश आप रिवीजन करेंगे तो आपको देखिए रिपीट करेंगे तो रिपीट करने से कुछ नहीं होगा साथियों, आपको इंग्लिश खुद से लिखना पड़ेगा, आपको इंग्लिश खुद से लिखना पड़ेगा, तब जाके कहीं बात बनेगी। यहीं पे आता है आंसर एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। प्यारे साथियों, इसमें से भी किसी एक को हल करना है, इसमें से किसी एक का आंसर देना है, और साथियों आपके 60 शब्द से ज़्यादा होना चाहिए। तो आप सोच रहे हैं कि कैसे मेरी तैयारी होगी और आपको कैसे लिखना पड़ेगा साथियों, तो ये आपके ऊपर, आप खुद लिखना पड़ेगा। रिवीजन करेंगे तो 200-300 वर्ड में आप कैसे लिख पाएंगे, कैसे याद कर पाएंगे, इस वजह से ये खुद से लिखना पड़ता है। तो प्यारे साथियों, ये आप खुद से ही लिखिएगा। आप देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं आपको रिवीजन करना पड़ेगा, अगर आप थोड़ा सा टॉपिक पढ़ लेते हैं तो इसके बारे में आप पूरा अच्छे तरीके से लिखें। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाती रहे। और सबसे बड़ी बात तो ये है साथियों कि चैनल के माध्यम से अगर आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको ऑल इंडिया वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्यारे साथियों, चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कर दीजिएगा ना। चलते हैं, अगली वीडियो मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।